ए महारानी, तेरी नींदें नहीं पूरी होती। नाटक मत कर, उठ जा। मुझे चावल बना के दे, मेरा बहुत दिल कर रहा है। उठ जा। अरे नाटक नहीं कर, उठ जा ना। अरे ये क्या? अरे काशिफ, काशिफ, ये फरनाइल पी ली है इसने, देख तो सही जरा। अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ तो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं खुद को तुमसे अलग कर लूँगा। हेलो, आई लव यू टू। तुम्हें तो नहीं कुछ कहा अम्मा ने? मुझे? हाँ, चुप क्यों होगी, कुछ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। काशिफ, अब तो हुमैरा की यादों से वापस आ जाओ। जाने वाली थी, चली गई, अब तो उसका तीजा भी हो गया। बेटा, अपने काम की तरफ ध्यान दो। अब मैं काम के लिए फोकस आई हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया हुमैरा के जाने के बाद। कैसे करूँ? 4-5 महीनों का तो साथ था बेटा। तुमने कौन सा ज्यादा वक्त गुजारा उसके साथ कि तुम उसके बगैर जी नहीं पा रहे? अरे अम्मी, मोहब्बत के चंद लम्हे काफी होते हैं, और हुमैरा ने तो कई माँ का साथ निभाया है। किसके साथ निभाया? तुम्हारा या अपने आशिक का? अरे प्लीज अम्मी, अब तो ये बातें बंद कर दें। काले करतूतों का यही मसला होता है, मरने के बाद भी लोग भूलते नहीं हैं। अरे अगर तुम्हारी बीवी अच्छे कैरेक्टर की होती ना तो मरती ना। अरे उसे तो इज्जत की जिंदगी रास नहीं थी। शायद इसी थानों की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पता नहीं उस मनूस ने तुम्हारे पर क्या जादू कर दिया। अरे उसकी बुराई तुझे कोई नजर ही नहीं आती। अरे वो मेरे तानों से तंग आकर नहीं मरी। अरे उस पर पाबंदी क्या लगा दी, अपने आशिक से राब्ता ना कर पाई तो उसकी याद में तड़प कर मर गई। चलो अच्छा हुआ, हमारी तो जान छूटी। अच्छा चलो, मैं ना खाना बनाती हूँ, इतना कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। ठीक है? जी, आप लोग? एक रस्मी कार्रवाई के लिए आए हैं। फरमाइए। अंदर चलकर बात कर लें। यहाँ फरमाने लगा तो मोहल्ले वाले सुन लेंगे। आप बस मुझे 1 मिनट दें, मैं अम्मी को बता कर आता हूँ फिर। ठीक है? गंदी बात है, ये महंगी सब्जियां हैं फिर भी गंदी। ओ वाह। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? तेरी हवाइयाँ की उड़ी हुई हैं? ओह, बाहर पुलिस है। पुलिस? यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने पूछा था उनसे, मगर कह रहे थे कि अंदर चल के बात करेंगे। गली में पूछताछ की तो तमाशा बन जाएगा। हाँ, लोगों को तो बहाना ही चाहिए ना दूसरों को बदनाम करने का। बिठा बिठा जल्दी बुला उनको। क्या हो गया या अल्लाह? तुम जरा बाहर जाकर बैठो, जरूरत पड़ी तो तुमसे भी सवाल करेंगे। और हाँ, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? जाओ। जी ठीक है सर। तुम जाओ, जरा लड़के की माँ को लेकर आओ। जी सर। खैरियत है? खैरियत होती तो तुम्हारे इस घर में आते। तुम ही सास हो ना मकतूला की? कौन मकतूला? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई अपनी बहू को? अभी तो उसकी कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी। और हाँ, कब्र से याद आया, मकतूला की लाश हमने कब्र खोलकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। किससे पूछकर आपने ये हरकत की है? कानूनी तौर पर भी जायज़ नहीं और अखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं।
कब्र खोलकर आपने लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सरकार ने ये वर्दी हमें तोहफे में नहीं दी है, और कानून क्या कहता है सब पता है, समझे? क्यों निकाली लाश? क्यों खोदी मेरी बहू की कब्र? क्योंकि मकतूला के बाप को शक है कि उसकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। अल्लाह की कसम, उसने खुदकुशी की है। हम तो उसे हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, लेकिन बेचारी बची नहीं। उसने खुदकुशी क्यों की? क्या वजह थी ऐसी? तुमने जरूर उस पर कोई ना कोई जुल्म किया होगा। नहीं सर, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी पाबंदी लगाना जरूरी थी। पाबंदी? किस चीज की पाबंदी? अच्छा, मैं ज़रा उमायरा को ममानी के घर, मेरा मतलब है कि उसकी माँ के घर छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ हाँ, छोड़ देना, लेकिन बेटा मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी कहिए अम्मी। देखो, अपनी बीवी पर नज़र रखो। क्यों, खैरियत है? मुझे लगता है कि किसी के साथ उसका चक्कर है। अरे अम्मी, आपको सिर्फ लगता ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। काशिफ, जब तुम अपने ऑफिस चले जाते हो ना, तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं है वो। हाँ, वो 2-3 दिन से उसकी तबीयत ख़राब थी। उसने बताया नहीं आपको? वो मुझे इस काबिल समझती कहाँ है। मैंने सोचा था मेरे भाई की बेटी है, मेरा खून है, मेरा ख्याल रखेगी वो। अरे अम्मी, आपको कोई ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उमायरा बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हें तो अच्छी लगेगी ना। जुमा 8 दिन नहीं हुए तो उसके गुन गाने लग गए हो तुम। अरे अम्मा, आप खामखा गलत सोच रही हैं। मैं गलत सोच रही हूँ? अपनी हरकतें तो किसी को नजर नहीं आती। वाह बेटा वाह, तेरे भी पर निकलना शुरू हो गए हैं। अम्मी, अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको? तू कुछ मत कह। अभी तो तेरी आंखों पर ना बीवी की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है। जब वो अपने आशिक के साथ चली गई ना, फिर देखना, फिर कहेगा मेरी माँ ही सच्ची थी। उमायरा, तुम्हारा नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। पप्पा, अल्लाह का वास्ता है, रिश्तेदारी का तो ख्याल कर लें। क्या हुआ काशिफ, आपका मूड क्यों ऑफ है? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाँ, आप बताएं, खाना लगा दूं? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि अम्मा की फजूल की बहस, वही खा के आ रहा हूँ, उसी से पेट फुल हो गया। अब क्या कह दिया पप्पा ने? अरे क्या कहना उन्होंने, वही फजूल की सारी घर के खर्चे, उन्हीं की टेंशन। अच्छा, तुम्हें तो नहीं कुछ कहा अम्मा ने? मुझे? हाँ हाँ, चुप क्यों होगी, कुछ बोलो। नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम सच कह रही हो? अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हो, लेकिन एक ज़रूरी बात पहले मेरी सुन लो। तो वो क्या अम्मी? बेटा, अपनी बीवी को बोलो कि वो फ़ोन मेरे पास रखवा दे। क्यों अम्मी? क्यों का जवाब तुम्हें अच्छी तरह पता है। अब तुम इतने बगैरत हो गए हो कि अपनी बीवी की करतूतें छुपाना चाहते हो, तो अलग बात है। अरे अम्मी, मैं ऑफिस के काम देखूं या आपके घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखूं?
अच्छा आप लोग ना लड़ें। फुप्पो ये मेरा फ़ोन रख लें। रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फोन। ये जो तुम्हारी होशियारी है ना, तुम इन्हीं होशियारियों में खुद ही फंसोगी। क्या हो गया है फुप्पो को?